निशा, आपका हमारे YouTube चैनल लर्निंग विद जैस्मिन पे बहुत स्वागत है। मैं आज क्लास 10 की चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें आपको मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारे क्वेश्चंस NCERT के कवर करवाऊँगी। सारे सॉल्यूशंस मेरे YouTube चैनल पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मेरे साथ चैनल पे बने रहें। सबसे पहले बेसिक हम जान रहे हैं कि ये क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं। तो बच्चे के माइंड में एक बात आ जाती है कि नंबर्स के बारे में जानना है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये सारी बातें पता होंगी। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती होंगी इन सब में कि ये सारे नंबर्स क्या हैं, इनका करेक्ट डेफिनेशंस नहीं पता होता है उन्हें। तो इसीलिए मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर हम लोग नर्सरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो इसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को। दूसरा क्या है? होल नंबर। होल नंबर को W से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे एक लॉजिक आता है। क्या लॉजिक आता है? ये कि नेचुरल नंबर पहले आता है, काउंटिंग नंबर को बोलते हैं, ठीक है। जब 9 तक नंबर बन गया था उसके बाद बहुत सारे मैथमेटिशियंस को कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुआ कि भैया इसके बाद नंबर क्या करें। तो उस टाइम पे ज़ीरो का आविष्कार हुआ। उसके बाद हमारा जो नंबर का सीरीज़ था वो कंटिन्यू बढ़ता गया। तो ज़ीरो का जब आविष्कार हुआ तो सोचा गया कि अब इसको कहाँ लगाया जाए, ज़ीरो को कहाँ रखा जाए। वो तो 1 के साथ ज़ीरो मिला के 10, 1 1 11, 1 2 12 ये सब करके हम लोग करते गए। लेकिन शून्य को रखा कहाँ जाए? तो फिर एक मैथमेटिशियंस ने बताया कि शून्य को सबसे आगे रखा जाए। मतलब क्या? काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होती है नेचुरल नंबर, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है। उसके बाद फिर ज़ीरो का आविष्कार हुआ था नेचुरल नंबर के बाद, तो ज़ीरो को आगे लगाया गया काउंटिंग नंबर के पहले। और फिर वो जो सीरीज़ 0 से स्टार्ट होके तुम्हारा नंबर सीरीज़ पूरा चलते गया, उसको हम लोग क्या बोलने लगे? होल नंबर। आके डेफिनेशन पढ़ते हैं। ज़ीरो अलॉन्ग विथ ऑल नेचुरल नंबर्स आर टुगेदर कॉल्ड होल नंबर। ज़ीरो के साथ सारे नेचुरल नंबर जो हैं उन्हें हम होल नंबर कहेंगे। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट, इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग I से डिनोट करते हैं। ऑल नंबर्स फ्रॉम नेगेटिव, ज़ीरो, पॉजिटिव नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। इसमें क्या हो रहा है कि सारे नेगेटिव नंबर, ज़ीरो भी और पॉजिटिव नंबर, ये सारे नंबर के सीरीज़ को इसको हम नंबर लाइन में भी आप लोग पढ़े होंगे अपने छोटे क्लासेस में, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं करना है बच्चों। अब आते हैं रियल नंबर। अब आप लोग बोलोगे कि अब आई चैप्टर वाली बात, पहले तो बकवास चल रही थी। नहीं, बकवास नहीं थी। रियल नंबर, ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। सारे रैशनल और इरेशनल नंबर को ही हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा कि जो कुछ भी इस चैप्टर में पढ़ना है तो इसमें रैशनल और इरेशनल भी आएगा। आप लोग क्लास 9 पढ़े होगे तो वहाँ पे भी आप लोगों को पता होगा कि रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है। अगर आप लोग भूल गए हो तो मैं आपको यहाँ पे रिपीट करवा रही हूँ, रिविज़न करवा रही हूँ। दूसरा क्या है? 5th नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q, q is not is equals to 0, all integers can be expressed as rational number. रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म, कोई भी रियल नंबर जो फॉर्म, किस फॉर्म में रहेंगे? p by q, मतलब क्या? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, जहाँ पे एक कंडीशंस रखी गई है कि डिनोमिनेटर मतलब कि q 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। कुछ भी होगा बट 0 के इक्वल नहीं होगा। ऑल इंटीजर्स मतलब क्या? माइनस, प्लस, ज़ीरो, मतलब न्यूमरेटर में आप कुछ भी रख सकते हो, माइनस वाले नंबर भी, प्लस वाले नंबर भी और ज़ीरो भी। इसलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है ये वर्ड को। ऑल इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, आप ऊपर पढ़ चुके हो कि इंटीजर्स क्या होता है। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रैशनल नंबर, उसको हम लोग कह सकते हैं क्या? रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 5। अब आप बोलोगे कि ये तो p by q के फॉर्म में नहीं है मैम, ये आप क्या बोल रही हैं? नहीं,
ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। कुछ कुछ चीज़ें हमें मैथ्स की पहले से पता होनी चाहिए। क्या कि किसी नंबर के आगे अगर कुछ भी साइन नहीं है इसका मतलब कि प्लस का साइन छुपा हुआ है। किसी नंबर के नीचे कोई भी डेनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पे 1 डेनोमिनेटर छुपा हुआ है। आई होप कि आप लोगों को रैशनल नंबर क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर इन्हें क्यू डैश से डिनोट किया जाता है। रियल नंबर्स which cannot be expressed in the form p by q and whose decimal expansion are non-terminating and non-recurring। सबसे पहले ये तो बात क्लियर हो गई होगी कि वो सारे रियल नंबर्स जिनको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिखते हैं उसको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। रैशनल का जस्ट अपोजिट है ना, आराम से ये चीज़ याद हो गया होगा। उसके बाद होस्ट डेसिमल एक्सपेंशन, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा कि उसका रिमाइंडर ज़ीरो आएगा ही नहीं, कुछ ना कुछ होते रहेगा, कैलकुलेशंस चलती रहेंगी, डिवाइड्स होती रहेंगी। और नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कि वो जो आंसर्स आएंगे आपके वो रिपीट नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में 7.0100, देखिए 0 के बाद 1, फिर 00, फिर 1, फिर 000, तो ये क्या हो रहा है कि रिपीट नहीं कर रहा है पर ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या हो रहा है, इसका आंसर, इसका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ रहा है, पर इसका जो क्वेश्चन है वो रिपीट भी नहीं हो रहा है। वैसे नंबर को हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। एक और पॉइंट है कि कोई भी प्राइम नंबर अगर रूट में रहेगा तो वो भी इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। अभी आप लोग आगे जाओगे तो इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए भी आएगा, फिर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगी वो उस टाइम पे। फिर आते बात करते हैं प्राइम नंबर पे। प्राइम numbers, the natural number greater than 1 which are divisible by 1 and the number itself are called prime numbers। वैसे नेचुरल नंबर्स जो 1 से बड़े हों और वो 1 से डिविजिबल हो या तो फिर खुद के टेबल से डिविजिबल हो, वैसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर हैव 2 फैक्टर्स, याद रखना है, यही पॉइंट वाली चीज़ है कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो वो 1 के टेबल पे आएगा या तो फिर वो खुद के टेबल में आएगा और किसी दूसरे टेबल में नहीं आएगा। फिर बच्चों की सबसे ज़्यादा ये कन्फ्यूजन रहती है कि मैम 1 जो है वो तो नेचुरल नंबर है, तो आप बताएं वो प्राइम नंबर है कि नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी आता है ऑब्जेक्टिव में कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताएं, तो बच्चे 1 टिक मार के आ जाते हैं, लेकिन नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि 1 सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, उसका एक ही फैक्टर हुआ, उसका तो 2 फैक्टर नहीं हुआ। और यहाँ पे कंडीशंस लिखा हुआ है कि प्राइम नंबर्स के हमेशा 2 फैक्टर्स होंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है। जैसे कि 2 खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, 3 खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, 5, 7, इसी तरह से आपका सीरीज़ चलते रहेगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहने के लिए। सेकेंड पार्ट की वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएगी मेरे चैनल पे। और कैसा लगा ये वीडियो, मेरी एक्सप्लेनेशंस आपको समझ में आई कि नहीं आई, अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखें। एंड थैंक यू सो मच, सपोर्ट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। आपको सारे एक्सरसाइज के एक एक सॉल्यूशंस मिलेंगे, एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिलेंगे, आप उससे प्रैक्टिस करना और मुझे यकीन है कि आप लोग सब बहुत अच्छा स्कोर करोगे। गुड लक and subscribe my channel, press the bell icon for the upcoming updates. Thanks for watching.